बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से और सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। नाज़रीन, पिछली चंद एक वीडियो में हमने जो स्कूल काउंसिल के बारे में आपसे गुफ्तगू की है, उसमें से आज बात करना चाह रहे हैं वो ये है, महकमा एजुकेशन के डिप्टी डीओ एईओ स्कूल काउंसिल इन दोनों अफसरान के नीचे काम करती है और स्कूल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो उसी स्कूल का हेड टीचर होता है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में हेड मास्टर भी कहते हैं। हाई स्कूल हो या एलिमेंट्री स्कूल हो तो उसमें हम प्रिंसिपल भी या कोई और भी जो मुख्तलिफ इलाकों में जो भी नाम से जिस नाम से भी पुकारा जाता है उस लिहाज से उस तरह उसको बुलाया जाता है। महकमा एजुकेशन का जो डिप्टी डीईओ है उसके नीचे जो काम करते हैं वो एईओ होता है, उसको असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी कहते हैं। वो अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक आके जो हेड टीचर होता है स्कूल का, उससे जो भी स्कूल के मुतल्लक बातचीत होती है वो डिस्कस करता है। वो डिस्कस करने के बाद फिर वो स्कूल काउंसिल का अजलास बुलाया जाता है। अजलास में जो बात डिस्कस होती है वो ये होती है कि स्कूल में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, वो पूरी की जाए। मसलन अगर बच्चों की तादाद बढ़ गई है तो उसके लिए फर्नीचर कम तो नहीं पड़ गया, या स्कूल की खस्ता हाली हो रही है, कोई रिपेयरिंग तो नहीं होनी, या कलर दीवारों के ऊपर जो वाइट वॉश है वो तो नहीं होने वाला। इस तरह की ये सारी बातें अजलास में डिस्कस होती हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अजलास के एजेंडे का हिस्सा बन जाती हैं और अजलास का जो एजेंडा लिखा जाता है उसके नीचे स्कूल काउंसिल के मेंबरान के दस्तखत लाजमी होते हैं। वो मेंबरान दस्तखत उसी सूरत में करते हैं कि अगर किसी चीज़ पर इत्तफाक राय हो जाए तो, वरना वो नीचे दस्तखत नहीं करते, क्योंकि यह जो अजलास का एजेंडा है, जब बैंक से पैसे निकलवाने होते हैं तो चेक के साथ ये एजेंडा की कॉपी लगती है। ये साहब का 3-4 साल पहले ऐसे होता रहा है। अब अगर कानून में कोई तब्दीली आई हो तो उसका हमें इल्म नहीं। अजलास का जो एजेंडा है उसकी कॉपी के बगैर बैंक वाले चेक कैश नहीं करते, यह ज़रूरी बात है। और जो चेक होता है एनएसबी अकाउंट का, उसमें को चेयरमैन और चेयरमैन के दस्तखत ज़रूरी होते हैं। और जो अजलास होता है स्कूल काउंसिल का, उसमें भी ये बताया जाता है कि हमें इतने पैसे सरकार की तरफ से बैंक में वसूल हुए हैं और इतने पैसों का हमने चेक बनाया है और ये इस बात के लिए बनाया है कि ये काम करवाना है हमने। वो काम करवाने के लिए स्कूल काउंसिल का किरदार बड़ा अहम है। स्कूल काउंसिल के मेंबरान बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, जाके जो चीज़ खरीदनी होती है उसके लिए वो कोटेशन हासिल करते हैं। जब वो कोटेशन हासिल करते हैं तो उसके लिए फिर बाद में जायज़ा लिया जाता है क्या किस मार्केट में किस दुकान की कोटेशन अच्छी है, रेट्स अच्छे हैं, सस्ते हैं और माल भी मेयारी है जो खरीदना है। तो तब जाके ये स्कूल काउंसिल का किरदार मुकम्मल होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ लें कि फंड्स हुर्द-बुर्द होने का 100% आपको यकीन होना चाहिए कि फंड्स हुर्द-बुर्द हो जाएंगे अगर स्कूल काउंसिल के मेंबरान इसमें इन्वॉल्व ना हो तो। क्योंकि सरकार का स्कूल काउंसिल बनाने का जो मकसद है वो यही है कि फंड्स हुर्द-बुर्द ना हो और जो बच्चे गरीब तलबा स्कूल में पढ़ते हैं
उनकी फलाह के ऊपर वो फंड लग सकें, उनको जो सहूलियात उस फंड की वजह से मिलनी है वो मिल सकें। इसमें एक और बात जो ज़रूरी है वो आपको बतानी है कि जो एजेंडा लिखा जाता है उसकी कॉपी आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि एजेंडा जो है वो तब्दील ना हो, क्योंकि वो आपके रजिस्टर कार्रवाई का हिस्सा होते हैं और उसके आप जवाबदेह होते हैं, क्योंकि आपने उसकी अप्रूवल दी होती है कि आप ये काम कर लें। अगर वो काम नहीं हो और फंड्स निकल आए, एजेंडे की कॉपी लग के फंड्स निकल आए, तो आप समझ लें कि आपके होते हुए भी वो फंड्स हुर्द बुर्द हो गए और आप उसके जिम्मेदार हैं। आप अगर चाहते हैं, स्कूल काउंसिल के मेंबर हैं, अगर चाहते हैं कि फंड्स हुर्द बुर्द ना हो, तो ये सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर वीडियो में हम एक एक करके, दो दो करके आपको तरीकाकार बताते जाएंगे, क्योंकि हमने इस पर काम किया हुआ है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा हामी और नासिर हो। तो ज़रूरी गुजारिश ये है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट्स लाजमी करें कि राय के हम मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।